दोस्तों नमस्कार। आज से हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें हम पतंजलि योग सूत्र के विभिन्न श्लोक जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, तो इसमें देखते हैं पतंजलि योग सूत्र। योग सूत्र सीख के हम कैसे अपने लाइफ में योग को ला सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। यही हमारा उद्देश्य है। तो पतंजलि के साधन पाद में के सूत्र 18 में संकेत है कि योग के अभ्यास में लक्ष्मण रेखा का कितना महत्व है ना। लक्ष्मण रेखा तो हर किसी में पता होना चाहिए हमें। इस सूत्र में बुद्धि के आलोक में सूत्र गुणों की चर्चा करता है। अन्वेषण और क्रिया यानी रज तथा निश्चलता यानी स्थिरता, है ना। अन्वेषण और क्रिया, क्रिया माने रज, रजस गुण होते हैं ना, तो एक्टिविटी बहुत होती है, क्रिया होती है। और निश्चलता यानी स्थिरता, स्थिरता तो व्यक्ति के गुणों के अनुसार साधना भी प्रकाश या क्रिया या स्थिति के साथ की जाती है। इस प्रकार योग साधना का प्रयोग इन दो पहलुओं अर्थात योग साधना जो है इसका उपयोग कैसे करते हैं, दो पहलुओं के लिए करते हैं, है ना। सुखद सांसारिक भोग या आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अस्थाई संतुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो दोनों के लिए करते हैं, चाहे सुखद सांसारिक भोग प्राप्त करना हो या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो जिससे आपको अस्थाई संतुष्टि मिले, है ना। तो दोनों के लिए इस योग साधना का उपयोग करते हैं। पहले तरीके से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है ना। तो पहले तरीके से सुखद सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे में आध्यात्मिक ज्ञान से शाश्वत दृष्टा की ओर प्रवृत्त होते हुए विशुद्ध कृपा की प्राप्ति होती है। अस्थाई आनंद की प्राप्ति हो जाती है, दूसरी तरह से अस्थाई संतुष्टि उससे मिलती है, सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाती है इससे, योग से, है ना। तो योग क्या है, किसी दोधारी तेज उस तरह के समान है। तेज उस तरह होता है ना, अगर लापरवाही करेंगे तो हम जख्मी हो सकते हैं। तो योग की शक्ति से शारीरिक बल प्राप्त किया जा सकता है या साधक के मन को संसार की इच्छाओं जैसे मोह, लोभ आदि की ओर मोड़ा जा सकता है। तो योग से दोनों ही संभव है ना। शारीरिक बल भी प्राप्त होता है या फिर आप अपने मन इतना तेज हो जाता है ना, मन इतना सामर्थ्य आ जाता है उसमें ना कि चाहे संसार की इच्छाओं को प्राप्त कर लें, है ना। संसार की जो भी इच्छा हो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों की लिप्सा में, भोग विलास में डूब जाता है, या जो बुद्धिमान है तो क्या मुक्ति के उज्जवल पथ को चुन लेते हैं। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है क्या वह चुनना चाहता है। यदि वह अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग मोह से लड़ने के लिए करता है तो उसे क्षणिक इंद्रिय सुखों और संतुष्टि से मुक्ति मिल जाती है ना। अगर मानसिक शक्ति जो योग का पालन करते हैं, तो जो मानसिक शक्ति हमें डेवलप होती है, तो अगर उसका प्रयोग मोह से लड़ने के लिए करते हैं तो क्षणिक इंद्रिय सुख और संतुष्टि से मुक्ति मिल जाती है। जो क्षणिक इंद्रिय सुख है उससे मुक्ति मिल जाती है। योग का अभ्यास करने वाले सभी व्यक्तियों को लक्ष्मण रेखा की कथा याद रखनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा वाली कथा है ना, जो भगवान ने खींच दी थी सीता जी बाहर, है ना, कि माता इसके बाहर आपको नहीं निकलना है। लेकिन कैसे
उसके बाहर निकलते ही गड़बड़ हो जाता है ना। उन्हें भोगार्थ और अपवर्गार्थ की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित व्यवहार करना चाहिए, या हमारे संतुलित व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार भोगार्थ और अपवर्गार्थ की सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए, हमें संतुलित व्यवहार हमारा होना चाहिए। अगर हम योग का पालन कर रहे हैं तो आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है ये। यह हमारे विचारों और कर्मों का समत्व है। इससे ही साधना सृजनात्मक रूप से उपयोगी बनती है। समत्वम योग उच्यते कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते। तो जो समत्व होता है, समता भाव होता है, इसी को योग कहते हैं, है ना। समता क्या है कि अगर सुख आ गया तो बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करा, उसको सुखाया तो भी हमारे लिए अच्छी बात है, और दुखाया तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि शक्ति आ गई ना हमारे अंदर। सुख में फूले नहीं, क्योंकि हमें पता है सुख स्वरूप है हम सुख सिंधु हैं, सुख सिंधु के बच्चे हैं, सुख स्वरूप हैं। और दुख में हमारे अंदर इतनी ताकत रहती है कि हम उसको सह जाते हैं, तो समता में रह जाते हैं, योग करते हैं अगर तो। इसलिए यौगिक अभ्यासों का प्रयोग योग को नियंत्रित करने के रूप में करें, जिससे कि आप सांसारिक सुखों का त्याग कर उस परमानंद को प्राप्त करें जो राग द्वेष और अशुद्धियों से परे है। तो यौगिक अभ्यासों का प्रयोग किसके लिए करना है हमें? कह रहे हैं परमानंद को प्राप्त करें। अगर आप क्षणिक सांसारिक आनंद चाहते हैं वो मिल जाएगा, ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। और अगर आप परमानंद चाहते हैं तो वो अस्थाई बना रहेगा, आपके साथ हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि सांसारिक जो क्षणिक सांसारिक सुख है उसको त्याग कर परमानंद को प्राप्त करें, जो आपके साथ हमेशा आनंद स्वरूप आनंद रूप में बना रहेगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 46 और 47 में योग की महानता के महत्व पर बल दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 6वें अध्याय में कहा है योग के बारे में। क्या कहा है? कहा है कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी अधिक है, ज्ञानीभ्यो अधिको मतः, है ना। और कहते कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कहते तपस्वीभ्यो अधिको योगी, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है ना। ज्ञानीभ्यो अधिको मतः, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है वो, है ना। शास्त्र ज्ञानी जो हैं उनसे भी श्रेष्ठ है योगी। और कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है ना। जो सकाम कर्म करते हैं, कर्मी जो कर्मीभ्यश्च हैं, कर्म करने वाले हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ, है ना। और देखो गीता के 6वें अध्याय में 47वां जो श्लोक है उसमें भी योगी की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसमें क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, जो श्रद्धावान योगी है और भगवान को भजता रहता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, जिसकी भगवान में श्रद्धा है, जिसका अंतरात्मा भगवान के भजन में लगा रहता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।
इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप उस लौ के समान अपने हृदय में योग के शाश्वत सिद्धांत को प्रज्वलित करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने समान, जैसे लौ जलती रहती है ना, उसी तरह अपने हृदय में योग के शाश्वत सिद्धांत को प्रज्वलित करें, जिससे आपको अभ्यास और मार्गदर्शन की दिशा मिले, है ना। तो क्या करना है, अपने हृदय में योग के शाश्वत सिद्धांत को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार आपको अपने दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप अपने अंदर योग के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपको दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप जहाँ रहेंगे वहीं पे सफल होंगे। मैंने उसी विश्वास के साथ पहले ही दिन से योग का अभ्यास आरंभ किया था और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप भी उसी दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करें और सच्चे योगी तथा सच्चा मनुष्य बने, है ना। तो क्या करना है, योग को अपने जीवन में लाना है ना। योग को लाएंगे तो क्या आएगा, हमारे अंदर बल आएगा। बल आने से क्या होगा, हम अगर उसको सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति में लगाना चाहें तो वहाँ लगा सकते हैं। अगर परमानंद की प्राप्ति में लगाना चाहें तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इस तरह से जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो क्या होता है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे हर जगह आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है। और क्या होता है, योग जब आप करते हैं तो आपकी चेतना खिल जाती है ना। और योग कर रहे हैं आप, और योग के साथ साथ अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई और आप भगवान के प्रेमी भक्त बन गए तो कहते हैं भगवान तो उस जैसा, तो वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है ना। तो कितना अच्छा था ना। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। आगे हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें ऐसे ही।